राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि परिसीमन बिल के तरीके पर आपत्ति जता रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण को तुरंत 543 सीटों पर लागू किया जाना चाहिए। बिना जनगणना के परिसीमन संभव नहीं है और इसीलिए पहले जनगणना और फिर नया बिल लाया जाए। रंजीता रंजन ने बीजेपी और मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए उसे महिला विरोधी बताया। रंजन ने कहा कि कांग्रेस अपने संगठन में आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है, रंजीता रंजन ने कहा। मोदी सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर सांसद रंजीता रंजन का यह बयान सामने आया। बीजेपी की जन आक्रोश रैली। महिला आरक्षण बिल पर सांसद रंजीता रंजन का यह बयान सामने आया। कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, उन्होंने कहा। कांग्रेस की आपत्ति परिसीमन बिल पर है। देश में महिला आरक्षण बिल का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और आज कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है रंजीता रंजन, उन्होंने प्रेस वार्ता की है। मैम, कांग्रेस में भी महिला, बीजेपी में महिला, फिर आपसी लड़ाई क्यों हो रही है ऐसे, क्यों महिला के मुद्दे पर? महिलाओं की लड़ाई ये जो पितृसत्व और पुरुष मानसिकता उसकी है, और भाजपा में तो जग जाहिर है कि महिलाओं को वो कितना सम्मान देते हैं। जब चुनाव आता है तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री तब का एक शब्द नहीं निकलता है। महिला मंत्रियों को बोल दिया जाता है कि एक शब्द नहीं बोलना है। और आज उनका असली पोल खुला जब असल में महिलाओं को हक देने की बारी आई। जो महिला आरक्षण 2023 में ही पास हो गया था, पोल तो तब खुला जब 3 साल के बाद आनन फानन में आपने विशेष सत्र बुला लिया और नोटिफिकेशन, महिला बिल पास है लेकिन 3 साल के बाद नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को रात में 9:30 बजे हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप पास नहीं करना चाहते थे। अगर आप महिला को आरक्षण देना चाह रहे थे तो उसके साथ आपने परिसीमन का पेच क्यों लगाया? हम लोगों ने महिला बिल नहीं गिराया है। पूरा विपक्ष चाहता है कि महिला बिल को परिसीमन से अलग किया जाए, क्योंकि परिसीमन के साथ ये 2034 में भी लागू होगा कि नहीं मालूम नहीं है। आज की तारीख में भी पूरा विपक्ष खड़ा है और महिला बिल पास है। सिर्फ उसको लागू करने के लिए भाजपा ने परिसीमन का जो पेच लगाया है, विपक्ष चाह रहा है कि वो परिसीमन को साइड रखिए, वो अलग बिल डिस्कस कीजिए और महिलाओं को आज की तारीख से ही, अगर सरकार चाहे तो 543 में से ही 33% आरक्षण दे सकती है। रंजीता रंजन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे देश में फिलहाल विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर लगातार चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपने अपने सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन चोराराम यादव के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 20 छत्तीसगढ़।